जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 15 कुरजरी विनती। कुरजरी विनती में आपको बताया था कि जब कुरज चिपक जाती है वहाँ खेत में, तब गाय भेड़ का झुंड चराने वाला आता है, उसको भी प्रार्थना करती है। तो वो भी कहता है खेत के मालिक से कि इसको छोड़ दो, एक भेड़ ले लो, पर वो नहीं मानता है। इस तरह गाय चराने वाले आता है तो ग्वाला भी कहता है कि मेरे पास इतनी सारी गायें, इसमें से एक गाय ले ले, पर वो लालची होने के कारण किसी की भी बात नहीं मानता है। फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद भैंसों का झुंड आया। किसका झुंड आया? भैंसों का झुंड आया। और कुरज ने करुण स्वर में विनती की। जब भैंसों का झुंड आया तो वहाँ भी कुरज ने बहुत करुण स्वर में विनती की, बहुत दया अपने भाव में भरकर अपनी बात कही कि भैंसों और ग्वालिया रे बीर टमर कटू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर टमर कटू, समदारे काठे ब्याई मारा बीर टमर कटू। कि भैंसों को चराने वाले ग्वाले मेरे भाई, मैं बंधी हुई कुरज हूँ, मुझे छुड़ाओ मेरे भाई, मैं समुद्र के किनारे ब्याई हूँ, मेरे भाई मुझे छुड़ाओ। तो इस तरह की बात वो भैंस चराने वाले ग्वाले को भी कहती है। तो कुरज की यह विनती सुनकर भैंसों के ग्वाले के हृदय में दया उमड़ पड़ी। जैसे ही कुरज की यह विनती सुनी, उसकी प्रार्थना सुनी, तो भैंसों को चराने वाला जो ग्वाला था उसके हृदय में दया के भाव आ गए, उसके मन में दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा कि छांट कर बढ़िया सी एक भैंस ले ले और बंदी कुरज को छोड़ दे। जैसे ही उसने ऐसी बात सुनी तो खेत के मालिक से क्या कहा कि छांट कर बढ़िया सी एक भैंस ले लो और इस बंदी कुरज को छोड़ दो। पर खेत का मालिक कैसा था? खेत का मालिक बहुत लालची था, तो उसने वो बात नहीं सुनी। उसने कहा सारी की सारी भैंस दे तो इसे छोड़ूं। अब उसने जैसे भेड़ वाले को जो गाय चराने आया था उनको भी यही कहा, उसी तरह भैंस वाले को भी यही कहा कि सारी की सारी मुझे भैंस दे दे तो मैं इस कुरज को छोड़ूं। तो ग्वाले ने कहा कि मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। लेनी हो तो एक उम्दा भैंस ले लो। उम्दा मतलब सबसे अच्छी छांट कर एक अच्छी सी भेड़ ले लो, जो तुम्हें पसंद आती है वो भैंस ले लो, और मैं तुम्हें सारी की सारी भैंसें नहीं दे सकता हूँ, मैं तो नौकर हूँ, मेरे हाथ की बात नहीं है। बहुत देर तक निहोरे किए पर वह नहीं माना, सो नहीं माना। बहुत देर तक उसने उसे मनाया लेकिन वह नहीं माना। कुछ समय बाद ऊँटों का झुंड उधर से निकला। कुछ समय बीता तो क्या हुआ? ऊँटों का झुंड उधर से गुजरा। कुरज ने हृदय चीर देने वाले स्वर में विनती की। जैसे वो नहीं माना खेत का मालिक, तो भैंस को चराने वाला आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ऊँटों का झुंड उधर से निकला तो कुरज ने उनसे भी हृदय चीर देने वाला स्वर, यानी उसकी बात सुनकर किसी का भी हृदय के दो टुकड़े हो सकते हैं, इतनी करुण स्वर में वो अपनी प्रार्थना कर रही थी। सांडिया रे रेवाड़िया रे बीर, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर, समदारे काठे ब्याई मारा बीर। सांडियारा रेवाड़िया मतलब सांडों को चढ़ाने वाले। तो जो ऊँटों का झुंड निकला था उसी तरह विनती करी। और बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर, समदारे काठे ब्याई मेरा बीर, ऐसी तरह बात उन्होंने उनसे भी कही। तो कुरज की यह विनती सुनकर गडरिये को काफ़ी दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा कि छांट कर एक अच्छा सा ऊँट ले ले और इस बंधी कुरज को छोड़ दे। अब गडरिये को दया आ गई, जो ऊँट को चरा रहा था उसने भी वही बात कही जो पिछले ग्वालों ने कही थी। तो उसने भी कहा कि छांट कर एक अच्छा सा ऊँट ले ले भाई और इस बंधी हुई कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक बहुत लोभी था। अब तो देखो सच में कितना लोभी है। उसके सामने भैंस को लेने की बात हुई, उसके सामने गाय को लेने की बात हुई, उसके सामने भेड़ को लेने की बात हुई, और अब ऊँट भी उसको मिल रहा है तो भी वो लालच कर रहा है। अब वो क्या कहता है? उसने कहा सारे का सारा झुंड दे तो छोड़ूं। उसे एक कुरज के बदले में अगर एक ऊँट मिल रहा है तो उसको क्या नुकसान है, लेकिन उसके मन में क्या है? उसके मन में बहुत लालच है। तो वो सिर्फ एक ऊँट से संतुष्ट नहीं हो रहा है, उसे तो सारे के सारे ही चाहिए। तब गडरिये ने कहा
मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। लेना हो तो एक बढ़िया ऊँट ले ले। उसने भी वही बात करी कि मैं तो एक मामूली सा नौकर हूँ, इससे ज़्यादा देना मेरे हाथ की बात नहीं है। तुम्हें चाहिए, लेना है तो एक बढ़िया सा ऊँट ले ले। और बहुत निहोरे किए, तब भी वह नहीं माना सो नहीं माना। ऊँट के वो चराने वाले गडरिये ने भी बहुत कहा कि एक अच्छा सा ऊँट ले ले, पर वह नहीं माना। उसे तो सारे ऊँट चाहिए थे, उसके मन में बहुत लालच आ गया था। कुछ देर बाद सामने के बिल से एक ऊंदरा निकला। कुछ देर बीती तो वहाँ से क्या निकला? सामने के बिल से एक ऊंदरा निकला। ऊंदरा मतलब चूहा। एक चूहा निकला और विवश कुरज ने छटपटाते हुए उससे भी करुण स्वर में विनती की। जो कुरज थी उसने छटपटाते हुए, विवश यानी वो कुछ नहीं कर सकती। विवश का मतलब क्या है? उसके हाथ में कुछ नहीं है, बेचारी बेबस है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो उसने छटपटाते हुए वो जो चूहा आया, ये देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये चूहा आया, इसके सामने भी विनती करी। पयाल देसरा राजा रे बीर। पयाल मतलब पाताल, पाताल देशरा राजा रे बीर मतलब ये चूहे होते हैं, ये अपने बिल बहुत गहरे गहरे अंदर धरती में बनाते हैं, इसलिए इसको कहा कि पाताल देशरा राजा रे बीर। मेरे पाताल देश के राजा मेरे भाई, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर। ये बंधी हुई जो मैं कुरज हूँ, मुझे भाई मेरे छुड़ा दो। समदारे कांठे ब्याई मारा बीर। समुद्र के किनारे में ब्याई हूँ मेरे भाई। बाकर खुड़ के ब्याई मारा बीर। जो पर्वत है उसकी तलहटी के नीचे वहाँ ब्याई हूँ। 17 बिछिया लाई मारा बीर मेरे भाई। मैं 17 बच्चे मेरे हुए हैं। आंधी में उड़ जाई मारा बीर। जब आंधी चलेगी तो मेरे बच्चे उड़ जाएंगे मेरे भाई। लूआ में बढ़ जाई मारा बीर। जब लू चलेगी तो मेरे बच्चे लूह में जल जाएंगे मेरे भाई। मेहा में गल जाई मारा बीर। और जब बारिश आएगी तो बारिश में मेरे बच्चे गल जाएंगे। भूखा ही मर जाई मारा बीर। और मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे मेरे भाई। मुझे इस बंधन से मुक्त कराओ, मुझे छुड़ाओ मेरे भाई।